आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण गद्यांशों को। कक्षा 10 हिंदी के सारे महत्वपूर्ण गद्यांश, चाहे वो मित्रता पाठ हो या फिर भारतीय संस्कृति, क्या लिखूं ममता, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, अजंता पाठ हो या फिर पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इस एक वीडियो में आप लोग को लगभग 13 से 15 या 16 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांशों को करवाया जाएगा जो कि लगातार परीक्षा में आए भी हैं और आपकी परीक्षा में आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारे मित्रता, जिसे कि लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सबसे पहला गद्यांश आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। सोचिए, आपका अगर कोई मित्र ऐसा है जिसके ऊपर कि आपको संपूर्ण विश्वास है कि हाँ वो सारी चीज़ें सही करेगा, आपको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा, तो उससे तो निश्चित ही आपकी बहुत रक्षा होगी। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। ये 100% सही बात है कि जिसे कोई विश्वासी और अच्छा मित्र मिल गया हो उसे ये निश्चित ही समझना चाहिए कि उसे केवल मित्र ही नहीं परंतु खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ना, जैसे हमारे कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो कि बहुत विश्वासी होंगे, हमें उनके ऊपर संपूर्ण विश्वास होगा कि हर एक कठिन परिस्थिति में वो हमारा साथ देंगे। जैसे कि जब भी कभी हम बीमार होते हैं तो दवा लेने से यानी कि औषधि के प्रयोग से हम ठीक हो जाते हैं। उसी ही प्रकार जब कभी हम कठिन परिस्थिति में रहेंगे, मुसीबत में रहेंगे, तो कोई ऐसा मित्र जो कि विश्वास पात्र होगा वो हमेशा हमें सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। हमें अपने मित्रों से ये आस रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारा सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमारे जो मित्र रहेंगे हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, हमेशा ये आस रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमारे मित्र हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, हमारे संकल्पों को दृढ़ करेंगे, हमें कभी भी गलत रास्ते पर जाने से और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारा सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हार सचेत करेंगे और जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। जब भी कभी हम निराश हो जाएंगे कि ये काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, तो अगर हमारे मित्र अच्छे हैं तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, कहेंगी हाँ तुम ये कर सकते हो, ये काम तो बहुत आसान है, देखो तुम ऐसे कर सकते हो। सारांश की बात की जाए तो सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुण और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अर्थात जैसे हमारे सारे लोग ख्याल रखते हैं, हमारे मम्मी पापा ख्याल रखेंगे, टीचर्स ख्याल रखेंगे और कभी हम बीमार होंगे तो डॉक्टर हमारा ख्याल रखेंगे, उसी तरीके से जो एक हमारा सच्चा मित्र होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है, हमारे लिए औषधि की तरह काम करेगा। जैसे हमारे माता में धैर्य होता है वैसे ही उसके अंदर भी होगा और कोमलता भी होगी। और कुछ इसी प्रकार की मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ ऐसा करता कौन है? हमारे यहाँ तो लोग ये सोचते हैं कि जो रोज हमें लंगलाता खिलाएगा, जो रोज हमारे लिए चॉकलेट्स लेकर के आएगा वो हमारा मित्र है, परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
अब ये पढ़ने के बाद हमारे सामने कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे कि पहला वाला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। और दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें रेखांकित अंश दिख गया, सच्ची मित्रता से लेकर के करनी चाहिए तक। तो ये रेखांकित अंश इसीलिए होता है व्याख्या करने के लिए। और तीसरा है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तो अगर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हमें इसमें क्या जवाब मिला है। सबसे पहले प्रश्न में हमें इसका संदर्भ लिखना था, तो संदर्भ को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और दूसरा था रेखांकित अंश की व्याख्या करना। देखिए मैं इसे एक बार पढ़ देती हूँ, मैंने आप लोग को समझा भी दिया है, फिर हमने इसके व्याख्या में लिखा क्या है हम उसे देख लेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। देखिए हम इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सेकेंड वाला और ब्लैक कलर के स्केच या फिर पेन से मोटे मोटे अक्षरों में लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या और उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है और सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला था हम बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर हमारा ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हम उनकी तुलना अपने परम मित्रों से कर सकते हैं। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाइयाँ और बुराइयों को परख करके कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। और इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है और मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए आवश्यक नहीं है कि मैं जैसा आप लोग को बता रही हूँ सेम टू सेम ऐसा ही आप लोग को लिखना है, याद करना है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हमने गद्यांश को पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है और उसी को बना करके आप अपनी भाषा में व्याख्या के रूप में लिख दोगे। तीसरा वाला प्रश्न हमारे सामने क्या था, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तो देखिए इसका जवाब हम कुछ इस प्रकार देंगे। हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, हमें बचाएं, सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव हमें बुराई के रास्ते पर जाने से या कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। तो ये पहला गद्यांश हमारा समाप्त हुआ। दूसरा गद्यांश भी हमारे सेम मित्रता वाले चैप्टर से ही है। देखिए सबसे पहले ही आप लोग को अंडरलाइन दिख गया और अंडरलाइन का अर्थ इस अर्थ से होता है कि हमें उसकी व्याख्या करनी होती है। तो मैं तो आप लोग को पहले ही व्याख्या बता दे रही हूँ। ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हो। देखिए सबसे पहले लाइन का मतलब ये है, ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि अगर आप गणित पढ़ते हो तो आपका मित्र भी गणित पढ़ता हो तभी आप में मित्रता होगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। अलग अलग कैटेगरी के लोगों में भी परम मित्रता हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैं बायोलॉजी को पढ़ती हूँ और मेरी दोस्त लोग आर्ट साइंस को पढ़ती हैं, उसे इतिहास पसंद है और मुझे जीव विज्ञान पसंद है, तो क्या हमें मित्रता नहीं हो सकती। कोई खिलाड़ी है, कोई गायक है, ऐसे लोगों में भी परम मित्रता हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि हम एक ही स्वभाव और रुचि के हों तभी हमारे में मित्रता हो जाए।
जैसे कि राम जी थे और उनके भाई लक्ष्मण जी थे। राम जी अत्यंत शांत स्वभाव के थे, परंतु लक्ष्मण जी तो अत्यंत उग्र प्रकृति के थे ना। परंतु उन दोनों में कितनी ज्यादा मित्रता थी और परम भाई भी थे। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये तो हम भी जानते हैं कि हम अपने समाज में विभिन्नता देखते हैं और एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कि अगर कोई अच्छा गाना गा रहा है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, हम उसके साथ रहेंगे, उससे बात करेंगे, कहेंगे कि सुनो तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, कृपया ये वाला गाना गा दो। तो ऐसे ऐसे करके लोग आकर्षित हो जाते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें कि वे गुण हो। अगर कोई गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम सोचेंगे हमारा एक ऐसा मित्र हो जिसके अंदर हमसे ज़्यादा अच्छाइयाँ हो, वो हमसे ज़्यादा अच्छा हो, तभी तो हम अच्छे रास्ते पर चल सकेंगे। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का स्थान ढूंढता है। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुख में है तो वो सोचेगा कि मेरा मित्र कोई ऐसा हो जो कि अत्यंत प्रफुल्लित हृदय का हो, निर्बल बली का और धीर उत्साही का। जैसे कि अगर किसी के अंदर बल नहीं है तो वो निर्बल को ही अपना दोस्त नहीं बनाएगा कि चलो मैं भी कमज़ोर हूँ, तुम भी कमज़ोर हो, मेरे दोस्त बन जाओ। पता चला कोई मारने आया तो दोनों लोग कमज़ोर हो और साथ में मार खा गए। इसीलिए जो लोग निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, वो अपने से ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर लोगों का साथ चाहते हैं ताकि जो कमी है वो पूरी हो सके। धीर उत्साही का, अगर कोई इंसान ज़्यादा शांत है तो वो उत्साही लोगों का साथ चाहता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुख ताकता था। जैसे कि हमें पता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में जब भी किसी युक्ति और उपाय की बात होती थी तो सदैव चाणक्य जी को याद किया जाता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ये सारे उदाहरण हैं। सर्वप्रथम सबसे पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो हमने तो गद्यांश पढ़ लिया, अब तो हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग रेखांकित अंश को पढ़ लीजिए, तभी तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। वैसे तो मैंने पूरी व्याख्या कर दी है, परंतु एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में भी आइडिया आ जाएगा कि हमें क्या कहना है इसमें। ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, बस आकर्षित होते हैं, यही तक हमें व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या के रूप में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, देखिए ये एक ऐसा लाइन है जिसे आप हमेशा स्टार्टिंग में जोड़ सकते हो। कौन सी लाइन? प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि देखो रामचंद्र शुक्ल सब जगह मत लिख देना, प्रस्तुत अवतरण में लिखोगे और जो लिखे रहेंगे लेखक उनका नाम आप यहाँ पर लिखोगे कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ये धारणा उचित नहीं है। मैंने आप लोग को इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे करके समझाए हैं। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ये धारणा उचित नहीं है।
विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं और इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो व्याख्या तो मैंने आप लोग को बता दी थी, उसी के अकॉर्डिंग हम लिख भी देंगे। तीसरा प्रश्न हमारे सामने, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? तो ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब देख लीजिए हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देख करके अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। तीसरा गद्यांश आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सत्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारी संगति बुरी है तो वो बहुत बुरे बुखार के ज्वर के समान होगी और ये केवल हमारे अच्छी सोचने समझने की क्षमता को ही नहीं नाश करेगा बल्कि हमारे बुद्धि का भी क्षय करेगा। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो कि उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। हम जानते हैं कि अगर किसी पुरुष की या महिला की किसी की भी संगति खराब हो गई तो वो उसके पैरों में बंधी एक चक्की के समान होगी जो कि उसे प्रत्येक दिन गड्ढे में गिराती जाएगी। जैसे कि कोई जो भी सफलता वाला बड़ा काम होता है वो रोज रोज छोटे छोटे काम करने से होता है, परंतु जब आप काम करने जाओगे तो अगर आपका मित्र सही नहीं है तो वो आपको कहेगा चलो कल कर लेंगे, आज क्या करना। ऐसे ऐसे वो रोज आपको हतोत्साहित करेगा और एक दिन ऐसा होगा कि आप दोनों ही असफलता को लेकर के बैठे रहेंगे। तो यदि अगर संगति बुरी निकल गई तो वो आपके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो कि आपको प्रत्येक दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट का, वातावरण का इंसान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। भले ही आप बहुत अच्छे हो, एक ग्रुप में 4 लोग खराब हैं और 1 लोग अच्छे हैं तो वो एक अकेला अच्छा उन 4 को सही नहीं कर पाएगा, जबकि वो चारों खराब मिलकर के उस एक अच्छे को भी खराब कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी जो कि उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर खराब होगी तो वो आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाएगी और अगर अच्छी हुई तो सुदृढ़ बाहु के समान होगी जो कि निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। प्रश्न नंबर पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो चलिए हम इसके संदर्भ को देख लेते हैं। संदर्भ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग पैराग्राफ को पढ़िएगा। अगर दोस्ती की बात आ गई, मित्रता की बात आ गई तो वो मित्रता चैप्टर से रहेगा और उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे। दूसरा प्रश्न कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश को सर्वप्रथम हम एक बार पढ़ लें। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो कि उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। हम इसका व्याख्या किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे
बुरी संगति भयानक रोग सदृश है। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वो पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बन जाती है और वो गतिहीन हो जाता है। उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जैसे कि अगर पत्थर की चक्की किसी के पैरों में बन गई तो उसका वजन इतना अधिक होगा कि वो इंसान चल फिर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही अगर बुरी संगति हुई तो वो भी उसी चक्की के समान ही बन जाएगा और वो इंसान गतिहीन हो जाएगा। उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी और वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल गई तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर के प्रगति के पथ पर चलने लगता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या था? कुसंगति के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। तो कुसंगति का प्रभाव कैसा होगा हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले लाइन में ही लिखा था कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छीड़ होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है। धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिर करके नष्ट हो जाता है। तो ये मित्रता वाले पाठ का हमारा समाप्त हुआ। अब हमारे सामने है ममता वाला चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको कि लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। आज का जो वीडियो है ना, इसमें केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही लाई जा रही हैं। चौथा है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, अरे परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न दान दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ और इसकी चमक मेरे आँखों को अंधा बना रही है। देखिए, जब ममता के पास उसके पिताजी सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे थाल और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लेकर के जाते हैं तो ममता कहती है कि आप ये कब के लिए लाए हैं? उसके पिताजी बताते हैं कि यदि तुम किसी संकट में रही तो ये उसी चीज़ के लिए है। ममता कहती है, हे भगवान, अरे उस कठिन समय के लिए, उस विपदा वाले समय के लिए इतना आयोजन, मुझे ये न चाहिए होगा। पिताजी, आप न केवल हमें भीख दे दीजिए, आप खुद ही सोचिए कि अगर मेरे पास उतना कठिन समय आ भी गया तो क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो कि ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दान में दे सके? ये असंभव है। पिताजी, कृपया आप इन मूल्यवान चीजों को ले जाइए। मैं काँप रही हूँ और ये जो झूठी शानो शौकत की भरी चीजें हैं, इसकी चमक मेरे आँखों को अंधा बना रही है। तो चूड़ामणि जो उसके पिताजी थे, उन्होंने अपनी पुत्री को कहा मूर्ख है और वो कह करके चले गए कि मैं इसे इतनी सारी चीजें दे रहा हूँ और ये मना कर रही है। तो वो अपनी पुत्री को बोले मूर्ख है, कह करके चले गए। पहला है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। आप कोई भी गद्यांश पढ़ोगे, संदर्भ आपको लिखना ही पड़ेगा और रेखांकितन से दिया रहेगा, उसका व्याख्या भी करना पड़ेगा। और तीसरे में कुछ प्रश्न दिया रहेगा, जैसे कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ये भी लिखना रहेगा। तो सर्वप्रथम हम गद्यांश के संदर्भ को देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो सर्वप्रथम हम रेखांकित अंश को एक बार पढ़ेंगे। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन,
परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो कि ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दान में दे सके? हम इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे, चलिए देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। ममता ने झिलमिलाते स्वर्णिम राशि को देख करके पिता से पूछने और उनके ये बताने पर ये सब उसी के लिए है, भौचक होकर के कहती हैं कि हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है? ये तो परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं, दुस्साहस है। ममता अपने पिता से कहती है कि विपत्ति काल में इससे अच्छा तो भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है। क्या मुझे भीख नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू बचा नहीं रह पाएगा जो कि ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दान में दे सके? ऐसा असंभव है। अतः आप इन स्वर्ण राशियों को वापस दे दीजिए। तीसरा प्रश्न कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो आंसर हम कुछ इस प्रकार देंगे। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता, और यदि विपत्ति आती है, दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई आयोजन फलीभूत नहीं होगा। अपवित्र सोच कभी फलदायी नहीं होता है, और गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त किया था और उसे बताया कि ये विपत्ति के अवसर पर काम आएगा, और इसी आयोजन को ममता ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया। तो 4 गद्यांश अभी तक हमने पढ़ लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस वीडियो में जितने भी गद्यांश रहेंगे वो सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। 5वें नंबर का गद्यांश ममता पाठ से ही है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक करके कहा, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या कोई साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। ममता ने देखा तो कहा कि अरे अरे, जो इंसान मेरे घर पे ठहरा था, मुझे तो पता ही नहीं कि वो कोई शहंशाह था या फिर कोई साधारण मुगल था, और एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा था। और मैंने तो ये भी सुना था कि उसने मेरे झोपड़ी को घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। पता है तुम्हें, मैं तो अपने संपूर्ण जीवन भर अपने झोपड़ी खो देने के डर से भयभीत रही थी कि अगर मेरा झोपड़ी घर बनने लगा तो मैं अपनी झोपड़ी को खो दूंगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान ने सुन लिया और आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ममता ने कहा कि अब तो कोई बात नहीं, अब तो मेरा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो चुका है। अब चाहे तुम इसका मकान बनवाओ, चाहे घर बनवाओ, चाहे महल बनवाओ, मुझे इससे क्या ही लेना देना। अब तो मैं मृत्यु के निकट हूँ और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तो मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी आनंद में उड़ गए। वो अवाक खड़ा था और जो बुढ़िया ममता थी उसके प्राण निकल गए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए सबसे पहले हम रेखांकित अंश को पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो देने के डर से भयभीत रही, परंतु भगवान ने मेरी सुन ली और आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। इतना रेखांकित अंश है, हमें इसकी व्याख्या करनी है, तो हम कुछ इस प्रकार देंगे।
सर्वप्रथम हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में ममता के कथन को रेखांकित किया गया है। कथन को आप यहाँ पे कर लेना, कथन को रेखांकित किया गया है। अनेक वर्षों बाद अब ममता 70 वर्ष की वृद्ध महिला है, अर्थात वृद्धा है। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जैसे कोई अत्यंत वृद्ध महिला खांसी आती है और वो हमेशा परेशान रहती है, उसी प्रकार ममता भी थी। गांव की कुछ स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थीं और उसी समय कुछ घुड़सवार ममता की झोपड़ी के द्वार पर आ करके बातचीत करने लगे कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वो यही का होना चाहिए। शायद शहंशाह हुमायूं यही किसी छप्पर के नीचे बैठे थे। इन बातों को सुन करके ममता ने अश्वारोही को बताया कि मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या फिर कोई साधारण मुगल, पर वो एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रहा था और मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था और मैं संपूर्ण जीवन भर इस विचार से डरती रही कि एक दिन ये मेरी झोपड़ी खो न जाए। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आज मेरा अंतिम दिन है। मैं सदैव के लिए ये झोपड़ी को छोड़े जा रही हूँ। अब तुम्हारी इच्छा, इसे मकान बनाओ या फिर महल बनाओ। इस प्रकार हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ममता ने अश्वारोही को क्या बताया। मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा बता रही हूँ आपको वैसा ही लिख कर के आना है। आप जैसा चाहो वैसा लिख कर के आ सकते हो, बस आपको अर्थ पता होना चाहिए और वो चीज़ सही लिखनी चाहिए। कभी भी एग्जाम की कॉपी में गाना, फालतू चीज़ें कभी मत लिखना। सोच रहे हो पास हो जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, फेल हो जाओगे। इससे अच्छा तो ये है कि अच्छे से पढ़ाई कर लो और एक भी अंक को हमें क्यों गंवाना, हमें तो टॉपर बनना है ना। तो ममता ने अश्वारोही को बताया कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे आश्रय लेने वाला संसार या फिर असाधारण मुगल मैं नहीं जानती। अरे मैंने तो सुना था कि वो मेरा मकान बनवाने का आदेश दिया था और मैं इसे आज छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। इसे मकान बनाओ या महल, ममता ने यही कहा था अश्वारोही को, तो इसीलिए हम ऐसा ही लिख देंगे। अगला तीसरा चैप्टर हमारे सामने है, क्या लिखूं। तो देखिए गद्यांश की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, हमने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। तो आई होप कि आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। और अभी हमारे हाफ ईयरली स्पेशल में जो चीज़ें आप लोग नहीं पढ़े हो, नहीं आ रही हैं, उन सारी चीज़ों की तैयारी करवाई जा रही है। तो इस वाले से भी जुड़ना ना भूलिएगा। जब कभी भी आपका एग्ज़ाम अगस्त में, अक्टूबर में, सितंबर में कभी भी होगा, हमेशा आप पूरे तरीके से तैयार रहोगे हमारे चैनल के साथ। चैप्टर का नेम है क्या लिखूं, जिनको कि लिखने वाले हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। और छठवां वाला गद्यांश हमारे सामने क्या लिखूं चैप्टर से है, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ही अंडरलाइन है तो मैं पूरे की व्याख्या कर दे रही हूँ। कुछ इस प्रकार है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। देखो दूर के ढोल हमेशा ही सुहावने होते हैं। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है ना तो आपको वो बहुत प्यारी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी, आप उसके लिए जान दे दोगे कि अरे मुझे वही चीज़ चाहिए, क्योंकि वो दूर की चीज़ है और बड़ी ही सुहावनी है, क्योंकि उसकी जो कर्कशता है वो दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फट रहे होते हैं ना, तब दूर किसी नदी के तट पर शाम के वक्त किसी दूसरे व्यक्ति के कानों में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं।
जैसे कि अगर आप डीजे के पास में बैठे हो तो वो इतना तेजी से बजेगा, आपका दिल धक धक करने लगेगा, आप एकदम डर जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन 4 घर बाद किसी का घर है, वो आपके डीजे के सुर पे नाचेगा, उसे बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे वाह, कहीं डीजे बज रहा है, वहाँ तो बड़ा मजा आ रहा होगा। लेकिन उससे पूछो जो उस डीजे के पास में बैठा है, उसकी तो हालत खराब हो जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि दूर के ढोल तो सुहावने होते ही हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। और ढोल के उन्हीं शब्दों को सुन करके वो अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। यदि कहीं ढोल बज रहा है, पास जो बैठा रहेगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा, परंतु जो दूर बैठा रहेगा वो सोचेगा निश्चित ही ये किसी के विवाह में बज रहा है और वो उसे अत्यंत प्यारा लगेगा, क्योंकि शाम का समय रहेगा और वो नदी के किनारे बैठा रहेगा। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वो अपने मन में कर लेता है। मन में ही सोच लेंगे कि किसी का विवाह है, वो घर में ऐसे बैठी हुई है कोने में कोई लज्जाशीला महिला। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का उत्सव और प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को कटु नहीं प्रतीत होती और दूर स्थित लोगों के लिए तो वो अत्यंत मधुर बन जाती है। उपर्युक्त गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न भी है। सर्वप्रथम हम संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित क्या लिखूं पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। रेखांकित अंश को हम पढ़ेंगे ताकि हम इसकी व्याख्या कर सकें। रेखांकित अंश है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर शाम के वक्त किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। समझा तो मैंने आप लोग को पहले ही दिया है, परंतु हम इसे लिखेंगे कैसे, ये तरीका भी तो आना चाहिए। देखिए, समझाने वाला व्यक्ति आपको बहुत एग्जाम्पल देगा, कई तरीके से समझाएगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप उन एग्जाम्पल को भी उसी में लिखने लग जाएं। अरे उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप इतना कुछ लिख पाओ उसमें। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि दूर बजने वाले ढोल सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि दूर तक पहुँचते पहुँचते उसे निकलने वाली कठोर और कटु आवाज कम हो जाती है और कानों को कटु नहीं लगती अपितु मधुर लगती है। जो लोग उस ढोल के निकट बैठते हैं तो ढोल की आवाज से उन्हें ऐसा लगता है कि मानो वो कान के पर्दे फाड़ देगी, परंतु जो व्यक्ति काफी दूर किसी नदी के किनारे संध्या काल में बैठा होगा, उसे वही ढोल की आवाज उसके कानों को मधुर लगती है। तीसरा प्रश्न है कि ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कटु प्रतीत नहीं होती है। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, मतलब इसका आंसर इस प्रकार है कि ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को तब कटु नहीं प्रतीत होती जब कोई विवाहोत्सव का अवसर रहता है, तब ढोल की आवाज़ मधुर लगती है क्योंकि ढोल की उस ध्वनि में उस उत्सव के आनंद का शोर, मन की प्रसन्नता और परस्पर प्रेम की स्वर लहरियाँ भी मिली होती हैं। सातवां वाला गद्यांश आपके सामने इस प्रकार है। मनुष्य जाति के इतिहास में
कोई भी ऐसा काल नहीं हुआ है जब सुधारों की आवश्यकता न हुई होगी। न जाने कितने काल हमारे हैं, लेकिन सभी कालों में सुधार की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कोई काल अत्यंत परफेक्ट रहा हो। हाँ, एक बार ऐसा सुना गया था कि जो राम राज्य होता है, राम के राज्य में सब बड़े ही सुखी और प्रसन्न थे। अब ऐसा मतलब सुना है मैंने भी कहीं पर, एक्चुअल में देखो मुझे पता नहीं है। एक्चुअल में तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि पता उसी को होगा जो उस राम राज्य में रहा हो और हमें उसकी जानकारी दे सके। परंतु राम राज्य में रहने वाला व्यक्ति हमें कैसे मिल पाएगा, वो तो कई साल पहले ही खत्म हो गया। तो यही कहा गया था कि जो राम का राज्य था उसमें कभी कोई व्यक्ति परेशान नहीं होता था, बीमार नहीं होता था और कभी भी किसी युवा व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती थी, सदैव वृद्धावस्था में ही होती थी। परंतु अब तो वृद्ध लोग रह जा रहे हैं और जो लोग जवान की स्थिति में है उन्हीं की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन राम राज्य में ऐसा कुछ नहीं था, न तो कोई बीमार होता था। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं। देखो, सुधार की अगर आवश्यकता नहीं होगी तो सुधारक क्यों होंगे। अगर कोई चोरी नहीं करेगा तो तुम किसे सिखाओगे कि चोरी मत करो, चोरी मत करो। अगर कोई कर रहा है तभी तो सिखाओगे ना। इसीलिए सुधार की आवश्यकता रही तो अत्यंत सुधारक भी हो गए। पर सुधारों का अंत कब हुआ? कभी नहीं। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल दल, नगर नगर और गांव गांव में होता है। यानी सुधारकों का जो दल होगा वो ऐसा नहीं है कि कबीर, नानक, बुद्ध केवल यही लोग थे। अरे, सुधारकों का दल तो गांव गांव में, नगर नगर में होता है। और ये सत्य है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नौ सुधार किया जाता है। तभी तो ये जीवन प्रगतिशील माना गया है। देखिए, इस लाइन का क्या अर्थ है कि जो कभी सुधार थे वो आज दोष हो गए हैं। पता है ऐसा क्यों बोला जाता है? जैसे कि पहले घूंघट प्रथा चलती थी, डावरी सिस्टम, वो बनाया इसलिए गया था कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे, भ्रमण करने के लिए निकले, किसी सुंदर स्त्री को देखा तो उसे उठा करके लेकर के चले जाते थे, उसे विवाह कर लेते थे, उसको साथ में रखते थे। तो देखो क्या हुआ कि वो उस समय के लिए था ना, इसलिए स्त्रियों ने अपना जो सर था उसे चेहरे को ढकने के लिए घूंघट को लगाना प्रारंभ किया, यानी घूंघट करना शुरू किया, ताकि अगर कोई राजा आएगा भी तो वो देख नहीं पाएगा कि हमारा विवाह हुआ है कि नहीं और हम सुंदर है कि नहीं। तो इसी तरीके से लोग घूंघट करने लगे। परंतु क्या है कि अब उस घूंघट का कोई मतलब नहीं है। अब कौन सा राजा है, अब कौन सुंदर स्त्री को देख करके उठा के ले जाएगा। यानी कि पहले तो वो सुधार था, लेकिन आज लोग संस्कार के नाम पर घूंघट उड़वाते हैं, तो आज के लिए ये दोष हो गया है और फिर इसका नौ सुधार किया जा रहा है और तभी तो ये जीवन प्रगतिशील माना गया है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित क्या लिखूं पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक पद्मलाल पून्नालाल बख्शी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमें रेखांकित अंश को पढ़ना पड़ेगा। ये सत्य है कि जीवन के नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का।
तो व्याख्या हम कुछ इस प्रकार करेंगे। लेखक कहता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और उनमें नई नई बुराइयां उत्पन्न होती हैं, फिर उनके नए नए सुधार खोजे जाते हैं। इस प्रकार दोषों और सुधारों की ये परंपरा अबाध गति से चलती रहती है। न दोषों का अंत होता है और न सुधारों का, क्योंकि आज जो सुधार होते हैं कल परिस्थितियों के परिवर्तन हो जाने के कारण वही दोष बन जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे करके बताया था, कल के लिए घूंघट करना जो अच्छी बात थी ताकि कोई आपको लेकर जा ना सके, आज के लिए वही घूंघट करना हमारे लिए सुधार की आवश्यकता है, सही नहीं है। इसीलिए दोषों का अंत नहीं होता और अगर दोष का अंत नहीं होगा तो हमें उसके सुधारों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए सुधारों का भी अंत नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है कि जीवन को हम प्रगतिशील क्यों मानते हैं, यानी कि जीवन को प्रगतिशील क्यों माना गया है। देखो एकदम लास्ट लाइन में लिखा था कि दोषों के सुधारों के लिए जीवन निरंतर प्रयत्नशील रहता है और इसी कारण जीवन निरंतर प्रगतिशील बना रहता है। सुधारों के नव सुधार के लिए जीवन निरंतर गतिशील बना रहता है और गतिशीलता ही प्रगतिशीलता है। अगला चौथा चैप्टर हमारे सामने है भारतीय संस्कृति, जिसे कि लिखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो वैसे तो इसमें का ये पहला गद्यांश है, परंतु हम सीरियल नंबर से चल रहे हैं तो आपके सामने ये 8वां वाला गद्यांश है, जो कि कुछ इस प्रकार है। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। हमें भी पता है कि अगर आप ये पढ़ रहे हो इस मोबाइल के द्वारा तो ये बिना विज्ञान के, बिना साइंस के संभव नहीं है। कहीं फिजिक्स का यूज है, कहीं केमिस्ट्री का, कहीं बायोलॉजी का, कहीं हिंदी का, कहीं इंग्लिश का, लेकिन साइंस का देखो ज़्यादातर यूज है। ये हमें परमाणु बम भी बना करके देगा और कुछ अच्छी चीज़ें भी बना करके देगा। जैसे कि आप पंखा चल रहा है, टीवी है, कूलर है, एसी है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, क्या बिना साइंस के हो पाता? कुछ नहीं हो पाता। अर्थात इसका प्रयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में भी होता ही रहेगा। अगर हम इसका अच्छा प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं बुरा प्रयोग जरूर होता रहेगा और इसीलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो कि अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। वो नैतिक अंकुश ये चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। तो गद्यांश का संदर्भ हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करें तो सर्वप्रथम रेखांकित अंश को पढ़िए। वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। तो व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि स्वार्थ से प्रेरित भोग को समाप्त करने का एकमात्र उपाय अहिंसात्मक त्याग की भावना का उदय है। स्पष्ट है कि नैतिक अंकुश के बिना विज्ञान की शक्ति मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो उस शक्ति के बल पर दूसरों के अधिकारों को हनन करके उनमें सब कुछ छीन लेना चाहता है। किंतु धर्म अधर्म पाप पुण्य उचित अनुचित का नैतिक अंकुश उसे ऐसा करने से रोकता है और इसी डर से विज्ञान की शक्ति का उपयोग सीमित मात्रा में करता है और नियंत्रण इस प्रकार करता है कि उसका विनाश के लिए उपयोग न किया जा सके।
परंतु सत्य कहूँ तो ये केवल कहने के लिए ही है। हम भी देख पाते हैं कि जितना इसका उपयोग होता है उतना ही दुरुपयोग भी किया जाता है। तीसरा कि हमें किस भावना को जागृत रखना है, जो कि अंतिम में पैराग्राफ पर दिया था। हमें चरित्र बल और त्याग की भावना को जागृत रखना है, क्योंकि यही भावना विज्ञान प्रदत्त शक्ति या फिर इसी प्रकार की शक्ति को सीमित कर सकती है। त्याग की भावना ही शक्ति के दुरुपयोग को भी रोक सकती है। अगला 5वां चैप्टर आपके सामने, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। चिंता को लोग चीता के समान कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर किसी को किसी चीज की चिंता हो गई तो उसकी संपूर्ण जिंदगी खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी भयंकर वस्तु है, क्योंकि वो मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, बनी शब्द इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंतादग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो कि हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। हम सपोज दैट कि कोई गठरी है जिसमें कि जहर भरा हुआ है, और आप उस गठरी को लेकर के पूरे मोहल्ले में घूम जाते हो, तो क्या होगा कि उसमें जहर है तो वो हर जगह बुराई को, जहर को, गंदगी ही तो फैलाएगा ना। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बुरा है, ईर्ष्यालु है, तो वो जहाँ जहाँ जाएगा वो ईर्ष्या को ही बढ़ावा देगा और सारे जगह निगेटिविटी को फैलाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, जो कि आपको सभी गद्यांश में, पद्यांश में सब जगह ऐसे ही मिल जाएगा। बस अगर पद्यांश होगा तो गद्यांश के जगह पद्यांश कर दिया जाएगा, और गद्यांश का जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या दशा होती है, तो संदर्भ को देखें तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस पाठ से उद्धृत किया गया है, और जिसके लेखक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए सर्वप्रथम हम रेखांकित अंश को पढ़ेंगे। चिंतादग्ध व्यक्ति समाज का दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो कि हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। और हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? दिनकर जी कहते हैं कि चिंता से जला हुआ व्यक्ति तो समाज के लिए दया और सहानुभूति का पात्र हो सकता है। अगर आप किसी चिंता से पीड़ित हो तो समाज के लिए तो आप दया और सहानुभूति के पात्र हो, क्योंकि समाज के सुखी व्यक्ति अभावों के कारण चिंताग्रस्त व्यक्ति की चिंता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, उसके कष्टों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और किसी सीमा तक उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जो होगा वो विष की एक चलती फिरती गठरी के समान होता है, जो कि सर्वत्र वातावरण को दूषित करती चलती है। तात्पर्य ये है कि चिंता से भयंकर चिंता और चिंता से भयंकर है, अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति वह जहाँ भी जाता है अपनी ईर्ष्यालु भावनाओं से वहाँ के वातावरण को विषाक्त बना देता है। जैसे कि एग्जाम्पल दूंगी तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यदि कोई महिला ऐसी है जो कि सारे लोग की बुराई करते हुए जाती है, जैसे कि गांव में अक्सर ऐसा होता होगा कि शाम को कुछ महिलाएं निकल गई, आधे घंटे इनके घर पे, आधे घंटे उनके घर पे, सबके घर पे घूम घूम करके अपना कोई बात नहीं करना, दूसरे लोग की बहुत बुराई बात करेंगी, ये ऐसे वो ऐसे, ये सारी चीजें करती रहेंगी। तो ऐसे लोग को हम बोलते हैं ईर्ष्यालु, घृणा
ईर्ष्यालु बुरे व्यक्ति जो कि खुद तो खराब होंगे ही, जहर की पोटली के समान होंगे, वरन दूसरे के घर को भी बर्बाद करेंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ के वातावरण को विषाक्त बना देंगे। तीसरा प्रश्न हमारे सामने कि ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या दशा होती है। तो देखो, ईर्ष्यालु व्यक्ति की जो दशा होगी वो उसके शरीर के साथ उसके मौलिक गुणों का भी विनाश कर देगी। ईर्ष्यालु व्यक्ति विष की चलती फिरती गठरी बन जाता है और वातावरण को यहाँ वहाँ दूषित करते हुए फिरता है। चलिए देखते हैं अगला गद्यांश, जो कि सबसे पहले हम अगले वाले पाठ को देखेंगे। पाठ का नाम है अजंता। अजंता तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, उसकी गुफाएं होती हैं। कहते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो इस चैप्टर को लिखने वाले हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, और लगातार क्लास हमारी चलती हुई लगभग, मुझे तो उम्मीद है कि ये लगभग 1 घंटे के आसपास की होने वाली होगी। और हम पहुंच चुके हैं 10वें वाले गद्यांश की तरफ। तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद किए हम इस वाले गद्यांश को भी देख लेते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त करके उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ को काटा है। अब आप इस एक लाइन से कुछ नहीं समझ सकते, आपको इसके लिए बहुत गहराई तक समझना पड़ेगा। जैसे कि कोई इंसान है, हम लोग यहाँ कितने समय के लिए आए हैं? 60 से 70 साल के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। ये पृथ्वी सदैव से रही है, ये जमीन हमेशा से रहा है। बहुत छोटे से समय के लिए 60 से 70 साल के लिए आए हैं और फिर चले जाएंगे, कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आप खुद ही सोचिए कि आपकी पिछली जो 2 पीढ़ियां हैं, दादाजी के पिछले वाले जो हैं, क्या उन्हें कोई जानता है? अरे हम तो नाम तक नहीं जानते। दादा से ज़्यादा उनके पिछले दादा और उनके पिताजी तक तो कोई जानना ही नहीं चाहता। तो सोचो कि वो लोग तो अपने ज़माने में खूब झगड़ा उगड़ा किए होंगे, सब कुछ किए होंगे, परंतु आज देखो नामो निशान तक नहीं है। वैसे ही हम लोग आज हैं कि आज से 100-200 साल बाद हमारा कोई नाम निशान पहचान रहेगा? कुछ नहीं रह जाएगा। परंतु अगर हम कहीं चित्र बना दे, कहीं फोटो ले ले, वीडियो बना दे, तो हम तो नहीं रहेंगे। तो क्या वो वीडियो फोटो भी खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, वो सारी चीजें रहेंगी। तो इसी तरीके से पहले तो ऐसा नहीं था। तो जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त करके उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ को काटा। क्यों काटा? पहाड़ में हम विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को बनाएंगे जो कि सदैव जीवित रहने वाली हैं, और किस तरह इंसान की विशेषताओं की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितनी ही युक्तियां सोची और की। यानी कि कुछ ऐसी बातें जो कि हम जानते हैं, परंतु आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता चलेंगी? हम तो कुछ साल बाद नहीं रहेंगे, फिर आगे आने वाले लोगों को कैसे पता चलेगा? और इसी के लिए इंसानों ने युक्तियों को सोच लिया। उसने चट्टानों पर अपने संदेशों को खुदवा दिए, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के से खंबे खड़े कर दिए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। अर्थात बहुत जगह उन्होंने सारी चीजें लिखवा दी। लिखी हुई चीजें नहीं खराब होने वाली, लिखी हुई हैं, कहीं ना कहीं आने वाले लोगों को पढ़ना आएगा तो वो पढ़ ही लेंगे। और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है और आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। गद्यांश का संदर्भ लिखना है हमें, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और फिर तीसरे प्रश्न का जवाब देना है। संदर्भ के रूप में हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है या फिर लिया गया है, और इसके लेखक जो है वो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए सर्वप्रथम हमें रेखांकित अंश को पढ़ना पड़ेगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त करके उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है।
और किस तरह इंसान की विशेषताओं की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितनी ही युक्तियां सोची और की। देखिए, हम इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि भौतिक शरीर की मृत्यु निश्चित है, इसीलिए यह शरीर से संसार में अमर रहने की कामना करता है और इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रयास में मनुष्य ने पहाड़ों को काटने जैसा अत्यंत कठिन कार्यों को भी किया है, ताकि कोई चीज़ आप पहाड़ पे लिख दोगे खुदवा करके चट्टानों पे, पत्थरों पे, तो वो हमेशा के लिए लिखी रहेगी, उसे न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। मनुष्य की विशेषताओं की गाथा अनेक शताब्दियों के बाद भी आने वाली पीढ़ियों जान ले, इसके लिए उसने बहुत से उपाय सोचे और किए भी हैं। उदाहरणार्थ, उसने शिलाओं पर अपने संदेशों और मान्यताओं को खोदा है और इस प्रकार मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए अनेक उपाय सोचे और उनको मूर्त रूप भी प्रदान किया है। तीसरा प्रश्न कि इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन सी युक्तियों को सोचा है और किया है। तो कुछ इस प्रकार है कि इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेशों को खोदा, चिकने पत्थर के खंभे गाड़े, तांबे के पीतल और पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, जो कि सदियों से सरकती चली आ रही है, जो कि हमारी अमानत और विरासत बन गई है। अब इसके बाद अगला गद्यांश हमारे सामने, राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, नंबरिंग में भी, ये 10th वाला था, तो इसके बाद हमारे सामने आ जाएगा ये 11th नंबर का, बट यहाँ पे मिस प्रिंटिंग से ग लिखा गया है, तो आप लोग इसे सही कर लोगे। पहले पहाड़ को काट करके उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए और जहाँ खंभों पर भारी मूर्तें विहस उठी। पहले पहाड़ों को काटा गया, फिर उसे खोखला कर दिया गया और उसमें सुंदर सुंदर घर को, मकान को, भवन को बना लिया गया और जहाँ खंभों में अच्छे अच्छे चित्रकारियाँ की गई और जो अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी वो हंस पड़ी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पे चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगा के आचार्यों ने उन पे लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सी रच दी। सबसे पहले देखो, हम चित्र को बनाते हैं, फिर उसमें रंग को भरते हैं। सपोज दैट हमें फ्लावर को बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे ऐसे करके फ्लावर को बना लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें ऐसे कलर को फिल कर देते हैं, तो इसी तरीके से इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले चित्रों को बनाया गया, फिर चेले कलावंतों ने उनमें रंग भर करके प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। जैसे कोई नॉर्मल सा सिंपल सा है, लेकिन आप उस पर अच्छी अच्छी कलाकारी बना दो। जैसे हम लोग बनारस में बाहर कहीं पर भी जाओगे तो ज़रूर देखते होगे कि रोड के बगल उगल में बना रहते हैं चित्रकारें, स्कूल में भी बनी रहती हैं, तो हमें देख करके कितना अच्छा लगता है। और जो नॉर्मल दीवार थी, वहाँ नॉर्मल के जगह वो कुछ अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ बन जाती हैं।
गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है और जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। देखिए, रेखांकित अंश करना उसमें मैं भूल गई थी, परंतु सभी की व्याख्या की है तो हम इसे एक बार पढ़ लेंगे। देखो, लेखक कहता है कि अजंता की जो चित्रकलाएं हैं वो वर्तमान स्वरूप में कैसे आई। इसके पीछे चित्रकारों ने बड़ा ही कठोर परिश्रम किया था। पहाड़ों को भीतर से खोखला करके उसकी दीवारों और छतों को रगड़ करके पहले चिकना किया गया था और तब जा करके उस चिकनी जमीन पे दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बसा दी गई थी। पहले आचार्यों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा तिथि के स्वरूप का सृजन किया गया, फिर उनके शिष्य कलावंतों ने उन चित्रों में रंग भर करके उन्हें प्राणवान बना दिए। तीसरा प्रश्न था कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार हम इसे रीड कर लेंगे। देखो, निर्जीव पहाड़ों को प्राणवान और जीवंत बनाने के लिए बड़ा ही कठोर परिश्रम करना पड़ा है। पहाड़ों को भीतर से खोखला करने के बाद दीवारों छतों को रगड़ करके विवना बनाया गया, फिर आचार्यों ने लहरदार रेखाओं द्वारा चित्रों का सृजन किए और फिर उनके शिष्यों ने उसमें रंग भर करके सजीव बना दिया। वो हमारा 11 नंबर का था, तो ये हमारा 12 नंबर का हो जाएगा। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई। जैसे कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो हम रास्ते में देखते हैं कि एक एक करके सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं, चित्र जुड़ते चले जाते हैं और एक छोर पर जाकर के समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, कहानी दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वही दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है और जहाँ पाप है वहाँ क्षमा का भी सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासु और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए हैं। हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर के देखे। यानी कि अजंता में इतनी खूबसूरत कलाएं की गई हैं कि आप केवल उसे देखने भर से ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसके बाद ये होने वाला है। हैवान की हैवानियत को हम इंसान की इंसानियत से कैसे जीत सकते हैं। देखो, जो गद्यांश होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा समझना नहीं होता, हाँ बस आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता पाठ से उद्धृत किया गया है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। रेखांकित अंश के व्याख्या की बात करें तो सर्वप्रथम रेखांकित अंश को पढ़िए। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फजाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। जैसे नॉर्मल दीवार रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा, परंतु उसमें अच्छी अच्छी कलाकारियां बना दो तो मालूम पड़ेगा जीवन बरस पड़ा है। कहानी से कहानी बनती चली जाएगी। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेशर्मी है वहीं दवा का भी समुद्र उमड़ पड़ा है और जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता भी फूट पड़ा है। तो इसकी हम व्याख्या कुछ इस प्रकार करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पे बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देख करके लगता है कि दीवारों पे जीवन उतर आया है। अजंता की इन मीठी चित्रों में आश्चर्यजनक कथा कहानियां सिमटी हुई हैं। बुद्ध के संपूर्ण जीवन का विवरण, कुछ ऐसी कहानियां।
चित्रों का एक दूसरे से ऐसा सामंजस्य है जैसे कि एक चित्र की कहानी से दूसरे चित्र की कहानी जुड़ी हुई है। सभी कहानियाँ श्रृंखलाबद्ध हैं और यदि जानवरों की कहानियाँ हैं तो उनमें बंदरों की कहानियाँ, हाथियों की कहानियाँ और हिरणों की कहानियाँ आदि की श्रृंखला बन गई है। मानवीय भाव को प्रदर्शित करने वाली कहानियों में क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियाँ चित्रित हैं। इस श्रृंखला में यहाँ निर्दयता को चित्रित किया गया है, वही दया की कहानियों का भी सुंदर चित्रण है, मानो दया का सागर ही वहाँ उमड़ आया है। जहाँ पाप का चित्रण है वहाँ क्षमा का भी चित्रण है, मानो क्षमा का अनंत स्रोत वहाँ से निकला है। इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न था कि दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं। तो जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा हुआ था, इस 2 को आप एक और आई बना करके 3 बना देना कि दीवारों पर बने जो चित्र हैं वो राजा, कंगले, भिक्षु, नर नारी, मनुष्य और पशु से संबंधित हैं। उसमें हैवान की हैवानियत को मनुष्य की मनुष्यता से कैसे जीता जा सकता है ये भी दर्शाया गया है। 11 के बाद ये 12वां नहीं, हमारे सामने 13वां है क्योंकि 12वां वो पहले से ही था। तो 13 नंबर का कुछ इस प्रकार है, और उधर वो बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान, यानी कि इतनी सुंदर कलाकृतियां हैं कि देखने में अत्यंत सजीव और गतिमान मालूम पड़ती हैं। उधर सरोवर से जल विहार करता वो गजराज कमल दल तोड़ तोड़ करके हथिनियों को दे रहा है। कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं कि देखने में बिल्कुल सजीव मान पड़ती हैं। वहाँ महलों में वो प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं, उधर वो रानी अपनी जीवन यातना समाप्त कर रही है, उसका दम निकला जा रहा है। खाने खिलौने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं वो सब आदमी अजंता की गुफाओं के इन दीवारों पर देख सकता है। यानी कि आप सब कुछ वहाँ पे देख सकते हो, इतनी ही सुंदर चीज़ें रहती हैं। अगर एक बार आपको चैप्टर का थीम पता चल गया कि चैप्टर का संदर्भ रही है तो चाहे कोई भी गद्यांश आएगा आप कुछ ना कुछ उसमें जरूर लिख करके आओगे और पास भी हो जाओगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए सर्वप्रथम हमें रेखांकित अंश को पढ़ना पड़ेगा। खाने खिलौने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं वो सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है? सर्वप्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए हम पढ़े, फिर तीसरे वाले प्रश्न का जवाब भी देंगे। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि अजंता के चित्रों को एक तरफ से जाइए तो उधर बंदरों का चित्र दिखाई पड़ेगा। इन चित्रों में स्वाभाविकता और गतिशीलता देख करके कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। अगले चित्र में दिखाई पड़ता है कि कमलों से भरे तालाब में विहार करता हुआ गजराज कमल दंडों को तोड़ तोड़ करके हथिनियों को दे रहा है। महलों में प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। अगले चित्र में बीमार रानी का दम घुट रहा है और वह मृत्यु के सन्निकट है।
इस तरह हम अजंता के चित्रों में विविधता का दर्शन करते हैं। कहीं खाने और खिलौने का कार्यक्रम दिखाई पड़ता है, कहीं बसने और बसाने का, कहीं नाचने और गाने का, कहने और सुनने का दृश्य दिखाई पड़ता है, तो कहीं अन्यत्र जंगल, नगर, सामाजिक दृश्य में ऊंच नीच, धनी गरीब सब प्रकार के आदमियों को अजंता की गुफाओं में दीवारों पर स्पष्ट देख सकते हैं आप सभी। इतनी विविधता विश्व के अन्यत्र किसी कला में नहीं देखी जा सकती। तो रेखांकित अंश की व्याख्या संपूर्ण हुई। तीसरा प्रश्न था कि आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या क्या देख सकता है। तो आदमी अजंता की गुफाओं के दीवारों पर खाने खिलौने, बचने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब सब प्रकार के दृश्य आदमी देख सकता है। अगला आपके सामने है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, हमारा आखिरी चैप्टर, जिसको लिखने वाले हैं जयप्रकाश भारती जी। अगर चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से देख सकते हो। सारे चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो 13 नहीं, ये 14 नंबर का रहेगा, बिकॉज हमने एक गलती से मिस्टेक कर दिया था। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मानव मन है वो हमेशा से ही जो अज्ञात चीजें हैं उनके रहस्यों को खोलने और जानने समझने के लिए उत्सुक रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ ना कुछ दिन पहले लोगों ने बहुत हल्ला किया था, अरे भूत है, भूत है, भूत आ गया है, ये है वो है, परंतु पता चला कि वो जो फोटो वायरल हो गई थी वो तो किसी ने कंप्यूटर के एडिटिंग से बनाया था, वो एक्चुअल में कोई भूत ऊत नहीं था। तो ऐसे ही जो कुछ अज्ञात रहस्य होते हैं उसे जानने के लिए हमारा मन बहुत उत्सुक रहता है, मेरा मन भी बहुत उत्सुक रहता है। और यदि आप भी अज्ञात चीजों को जानने में रुचि रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता वहाँ वो कल्पना के पंखों पर उड़ करके पहुँचता है। जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते परंतु सोचने में तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो। ऐसे अगर आपको बम्बई जाना होगा तो 2 दिन लगेंगे, परंतु अगर केवल सोच करके जाना हो तो आँख बंद करिए, तुरंत सोच लीजिए कि मैं मुंबई में आ गया हूँ या फिर मैं मुंबई में आ गई हूँ, तो तुरंत पता चल जाएगा कि अरे सोचने से तो हम तुरंत चले गए। अर्थात जहाँ तक आप वास्तव में नहीं पहुंच पाओगे वहां तक आप कल्पना के पंखों पर उड़ करके पहुंच सकते हो। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती हैं। सर्वप्रथम हमें इसका संदर्भ लिखना है, तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके कि लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए हमें रेखांकित अंश को पढ़ना पड़ेगा। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता वहाँ तक वो कल्पना के पंखों पर उड़ करके पहुँचता है। तो व्याख्या इसकी कुछ इस प्रकार है। लेखक कहता है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो नई चीज़ों और नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। अनजाने रहस्यों को सुलझाने और उन्हें समझने की प्रवृत्ति उसमें सदैव से ही रही है। इस प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य किसी सीमा तक प्रकृति के अंदर छिपे रहस्यों को जानने और उन्हें सुलझाने में सफल रहा है। अगर सोचोगे ही नहीं तो फिर तुम वो काम करोगे कैसे और उस चीज को पाओगे कैसे। अर्थात सोचने का बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ तक उसकी शक्ति और सामर्थ्य रहती है वहाँ तक वो अनजान रहस्यों पर बड़े पर्दे को हटाने का प्रयास बराबर करता रहता है, और जो बात उसकी सामर्थ्य से बाहर है वहाँ वो कल्पना का सहारा लेकर के उस अज्ञान को जानने का प्रयास करता है।
तीसरा प्रश्न था कि मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचाने में कौन सी शक्ति काम करती है। तो मनुष्य को सत्य के निकट पहुंचाने में उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं प्रेरणा शक्ति का काम करती हैं। सर्वप्रथम हमने कुछ कथाएं सुनी होती हैं, हम उन्हीं के बारे में ढेर सारी चीजें सोचते हैं। तो हमने आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी गद्यांश थे उन सभी को लेकर के आया था और आई होप कि आप लोग को हमारा ये प्रयास अच्छा भी लग रहा होगा। मैंने देखा है कि हाफ ईयरली की प्रिपरेशन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं करवाता, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को ये भी प्रिपरेशन करवा दी जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और एक शानदार शायरी के साथ अगर आप लोग यहाँ तक बन कर के आए हो वीडियो में, इसका मतलब आप पढ़ना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो। तो एक शायरी आपके नाम। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो बस दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके समय को हम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का फीडबैक देना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।